प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। यीशु मसीह अच्छा है और वो दयालु है। मैं आज मेरा गवाही सुनाने वाला हूँ। मुझे बचपन में क्या हुआ था और जादू टोना से यानी कि ब्लैक मैजिक से हम लोग इतना मुश्किल में पड़ गया था और हमें कैसा यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। तो मेरा नाम माइकल है और मैं तमिलनाडु में रहने वाला हूँ। हमारे गांव तिरुनेलवेली के पास तुरैगुडी इरुपु वो गांव का नाम है। और हमारा गांव में हमें खेती वगैरह यानी कि बड़ा घर था और बहुत सारा जायदाद था, प्रॉपर्टी था। तो मेरा पापा का जो साथ जो उनका भाई लोग था, मेरा चाचा और उनके साथ दूसरा भाई लोग को सबको जलस आ गया था, क्योंकि मेरे पिताजी जो था वो मुंबई में काम करते थे और अच्छा सा अच्छा कमाते थे। इसकी वजह से हमारे गांव में बहुत बड़ा घर बनाया, जैसा कि बंगला जैसा बना दिया उन्होंने। तो वो देख के सबको लगा कि इसे कैसा तो करके मैं क्या करूं, ये सब जायदाद को मैं अपना कर दूं, यानी कि मैं इन लोगों को लूट लूं। और हमें उस गांव से भगा देने के लिए उन्होंने प्लान किया था। मेरा पिताजी के साथ 5 भाई लोग थे और एक बहन था। मेरा मम्मी जो है उन्होंने बाहर गांव से शादी करके उस गांव में आए थे और वो बाकी के सब मेरा पिताजी का भाई लोग थे, वो लोग सब वही गांव में वो सभी लोगों ने शादी कर लिया। जब मेरा मम्मी बाहर गांव से जो इधर आई थी तो किसी को पसंद नहीं था। तो सबको ये गुस्सा था कि मेरा मम्मी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ भी हो तो मेरा मम्मी आके सामने खड़ा रहता है और वो गांव का जो पंचायत करने वाला लोग रहते हैं उनके पास आके खड़ा रहता है। तो उन लोगों को गुस्सा आता है कि एक औरत आके इतना कुछ बात करती है। तो मेरा मम्मी के ऊपर वो लोग भड़काने का था, मेरा मम्मी के ऊपर वो लोग गुस्सा करने का था। तो वैसे ही चलता रहा। तो मेरा चाचा ने एक प्लान किया कि कुछ तो करके इनको मैं क्या करूं, भगा देने का। तब मैं पैदा नहीं हुआ था। एक दिन मेरा मम्मी ने खेत में गया था। खेत में जाकर, हमारा बहुत बड़ा खेत था और हमारे खेत में बहुत सारे लोग काम करते थे। तो एक दिन मेरा मम्मी ने उस खेत के अंदर गया तो शाम के 6 बजे का टाइम था। तो मेरा मम्मी जो चल के जा रही थी उस रास्ते में करंट का वायर लगाया हुआ था। तो मेरा मम्मी देखा नहीं, वैसे ही चलने लगा। तो गांव में हर रोज शाम को वो पावर को ऑफ कर देता है। तो उस टाइम जिस टाइम मेरा मम्मी उस खेत के अंदर गई थी तो वो पावर ऑफ हो गया था, इसलिए मेरा मम्मी उस दिन बच गया। और एक बार मेरा मम्मी खेत में ऐसी गई थी तो जो बैल जो है वो मेरा मम्मी छाता पकड़ के गई थी। यानी कि छाता पकड़ के, यानी अम्बरला वो पकड़ के वो जा रही थी। तो उसको देख के वो बैल वो बहुत गुस्सा हो गया था। तो मेरा चाचा को पता चला कि इसको अभी वो गाय को बांध कर रखा हुआ था। तो उन्होंने जाकर उसको छुड़ा लिया, वो काट को निकाल दिया। तो इतने में वो बैल ने जो ना भाग के आया और वो बैल ने मेरा मम्मी को भगाया। मेरा मम्मी भाग रही थी, उसको ये समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ अभी जान बचाने के लिए। तो इतना में मेरा मम्मी ने क्या किया, वो चाता को, अम्बरला को, यानी कि उसको फेंक दिया और कुएं में गिर गई थी अपना जान बचाने के लिए। तो इतने में मेरा मम्मी को तैरना नहीं आता। तो हमारे खेती में काम करने वाला एक आदमी ने आके मेरा मम्मी को रस्सी डाल के और उनको बचाया। तो वैसे कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो मेरा जीजा जी ऐसा कुछ ट्राई करते रहता था। मगर मेरा मम्मी यहाँ पे जो गांव में जो होते थे उसे कभी मेरा पापा को नहीं बताते थे, क्योंकि मेरा पापा मुंबई में वो काम करते थे।
अगर उनको पता चलेगा तो वो भी गांव पे आएगा और प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी, एक दूसरे को लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, मार देंगे। तो इसके लिए मेरा मम्मी कुछ उधर बोलते नहीं था, सब प्रॉब्लम को मेरा मम्मी संभालती थी। जितना भी मुश्किल आते थे वो सब मुश्किल को मेरा मम्मी अकेले रह के वो संभालते थे। मेरा 2 बहनें थे। खुशी की बात यह है कि मेरे दोनों बहन भी मिनिस्ट्री में है, उनका भी लाइफ में बहुत बड़ा गवाही है। तो मेरा चाचा ने अभी जितना कुछ कोशिश करने का था मेरा मम्मी को मार डालने के लिए या हमको गांव से भगाने के लिए, बहुत कुछ उन लोगों ने ट्राई किया। उसके बाद उन लोगों ने ये सोचा कि अभी ऐसा कुछ हम करेंगे तो इसके वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और पुलिस स्टेशन वगैरह जाना पड़ेगा। तो इसलिए ना उन लोग ने ये सोचा कि अभी जादू टोना करेंगे, ब्लैक मैजिक करेंगे, कि ऐसा ब्लैक मैजिक करने का कि ये औरत को बच्चा नहीं होने का, वो भी लड़का पैदा कभी नहीं होना चाहिए। तो उन लोग ने वो सब मैजिक वगैरह किया। मैं पैदा होने से पहले एक लड़का मेरा मम्मी को पैदा हुआ था और वो जब गर्भ में था तभी से वो मर के बाहर आया, वो मर गया था। क्योंकि मेरा मम्मी हर रोज रात को सो नहीं पाती थी, नींद में आके डराने का जैसा, यानी कि एक औरत आके पास में खड़ा रहने का था। मेरा मम्मी अचानक चिल्लाती है और चिल्लाते वक्त मेरा मम्मी ना प्रेयर करते रहती है, हर रोज वो प्रेयर करती है। पर हम लोग रोमन कैथलिक में था, इसके वजह से वो मदर मेरी से प्रार्थना करती है। यीशु का नाम ज़्यादा नहीं लेती, यीशु का नाम वो ज़्यादा यानी यीशु का नाम ज़्यादा नहीं लेती है, पूरा के पूरा मदर मेरी के पीछे ही वो पड़ा रहती है। फिर भी वो प्रेयर करती है। जब भी वो प्रेयर करेगी, यीशु का नाम को जब पुकारेगी तो थोड़ा शांति मिलने का था। पर ऐसा दिन जाता रहा। एक दिन मेरा मम्मी ने, मेरा चाचा जी हर रोज रात को हमारे घर के पास आने का था और वो नींबू वगैरह लेके आता है, कुछ ना कुछ लेके आके वो मैजिक वगैरह रात को करते रहते, कुछ ना कुछ डुबाते, मट्टी निकालते और मट्टी के अंदर डालते और वो काट देते। हमारे घर के पास आके कुछ ना कुछ करते रहते। मेरा मम्मी का वो साड़ी वगैरह कुछ ना कुछ सुखाने के लिए डालते, कपड़ा को लेके चला जाते और मेरा मम्मी चलने के टाइम पे उसका पैर का मट्टी लेके कुछ ना कुछ करते। हमारे गांव में ना हर फ्राइडे को केरला से आते, ब्लैक मैजिक करने वाला केरला से हमारे गांव में आते। तो कोई बाहर नहीं जाते, 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाते, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक करने वाला लोग बाहर से आते, चल के आते वो लोग। तो उसको देख के सब लोग डरते। बहुत सारे लोग वो ब्लैक मैजिक करने का था, उनको बुलाने का था, जो जादू डाना करते उनको बुलाने का था वो लोग। एक बार मेरे मम्मी एक गांव में गई थी, उस गांव में एक फेस्टिवल था तो उसके लिए गई थी, मेरे दीदी को लेके गई थी। तो वहाँ पर हाथ दे के जो ज्योतिष बोलते हैं, जो हाथ दे के बोलते, तो ऐसा एक औरत था, उसके पास बहुत सारा भीड़ जमा हुआ था। बहुत सारे लोग को वो चेतावनी जैसा वो दे रही थी, उनके फ्यूचर के बारे में सब ऐसा बोलती थी। तो मेरा मम्मी भी जाके उसके पास जाके हाथ दिया। तो औरत ने मेरा मम्मी का हाथ दे के बोली कि ये हाथ को मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, तुम जाओ करके। तो मेरा मम्मी बोला मुझे क्यों नहीं बोल सकती। तो मेरा मम्मी थोड़ी दूर आके मेरे दीदी के साथ आके बैठ गई थी और आधे घंटे के बाद मेरे मम्मी ने मेरे दीदी को बोला तू जा, अभी जाके तू जाके दिखा, तेरा हाथ दिखा, क्या बोलती है करके देखते। तो उन्होंने आधे घंटे के बाद मेरा दीदी गई थी और उन्होंने उसके पास हाथ दिखाया। तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी देर पहला ही बोल रहा था कि ये हाथ को मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ करके। तो ये सुनते ही उधर का जो लोग खड़े थे वो लोग ने ये सोचा कि पहला उसका मम्मी आया था, उसका माँ आया था, तो यही बात बोल रहे थे। अभी उसका लड़की आई है तो भी बराबर बोलती है। तो वहाँ पे जो खड़े थे तो वो लोग ने पूछने लगा कि तो ही बता, क्यों नहीं बोल सकती है उसको कुछ, उसका फ्यूचर के बारे में उसको चेतावनी क्यों नहीं दे सकती है। तो उस औरत ने बोला
कि इसका हाथ का रेखा नहीं है, इसका हाथ के देख के मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, तो अभी ये लोग जिंदा है, ये लोग जीवित है, तो एक ही के वजह से वो लोग जीवित है। तो वो है इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया को मिटाने वाला। सब अधिकार उसके हाथ में, उसका नाम है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके वजह से ये लोग जिंदा है। तो ये बात सुनकर मेरा माँ को भी बहुत खुशी हुआ, और उस दिन से मेरा माँ यीशु के नाम ज़्यादा पुकारने लगी। जब भी प्रेयर करती है तो घुटने पे खड़ा रहती है और हाथ को फैला देती है, यीशु क्रूस की ओर देखती है और प्रेयर करने लगता है। तो जब भी यीशु मसीह के नाम बुलाता है तो मेरा मामी उस दिन रात को आराम से सोता है, क्योंकि मेरे घर में जो कुछ भी आएंगे बाहर से तो वो लोग मेरे घर में सो नहीं पाएंगे, क्योंकि रात को इतना यानी कि वो भूत लोग का, यानी कि दुष्ट आत्मा का, यानी कि दुष्ट आत्मा लोग वहाँ पर घूमते रहते हैं और डराते हैं। जो लोग भी वहाँ पर आके सोएंगे वो लोग सोएंगे नहीं, भाग जाएंगे रात को रात, क्योंकि इतना डर लगता। अचानक से हमारे घर पे डर लगता, एक एक रूम में जाने के लिए भी डर लगने लगा। और हम लोग जो भी एनिमल्स, जो पेट जो पालते हैं, कुत्ता पालेंगे ना, वो पोखेगा नहीं और वो रोते जैसा चिल्लाएगा, और कुछ दिन में वो खाएगा पिएगा नहीं, वैसे वैसे मर जाता है। जो कुछ भी पेट हम लोग पालेंगे वो कुछ भी जिंदा नहीं रहता, सब मर जाते। तो ये सब ऐसे होता रहा। तो मेरा मम्मी को लगा भी क्या करे, पर हर रोज मेरा मम्मी क्या करते हैं, प्रेयर करती है, यीशु को बुलाता है। यानी यीशु मसीह से ज़्यादा प्रेयर करना नहीं आता, फिर भी हाथ फैला के बोलता है, ए यीशु मुझे बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले तू। और मेरा मम्मी जिस दिन से यीशु मसीह के नाम पुकारा, बुलाया, उस दिन से मेरा मम्मी को शांति मिला। और उस टाइम में मेरा पिताजी एक बार आए थे, तो उन्होंने आके वहाँ पर जो मेरा जीजा जी ने जितना कुछ भी किया वो सब मेरा मम्मी ने बताया नहीं था तभी भी, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा उनको मालूम पड़ा। तो मेरा पापा ने बोल के गया कि तुम लोग डरो मत, कुछ भी हो तो मुझे बताना चाहिए, मैं आऊँगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना चाहिए करके मेरे पापा ने बोल के वो चला गया। उसके बाद भी वैसा ही प्रॉब्लम्स आते रहा। यानी रात को डरता, यानी कि रात को बहुत डरावना जैसा लगने का था हमारे घर पे। फिर भी मेरे मम्मी यीशु को बहुत माना और यीशु का नाम पुकारा। उस टाइम में मैं पैदा हुआ। जब मैं पैदा हुआ तो वो देख के उन लोग हैरान हो गए। उनको ऐसा लगा कि वो कैसा हो सकता है, क्योंकि हम लोग ऐसा मैजिक किया कि इसको लड़का होना ही नहीं चाहिए, इस औरत को लड़का होना ही नहीं चाहिए, संतान होना ही नहीं चाहिए, सब मिटना चाहिए। तो जब जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो मुझे देखने जो लोग ने मैजिक किए थे, यानी जादू टोना किया था, दुष्ट आत्मा को हमारे ऊपर भड़काया था, तो वो लोग आए और हमारे घर पे आए और मेरे मम्मी को सामना वो लोग ने बोला कि अभी ये बच्चा, यानी कि ये लड़का कैसा बड़ा होगा देखते हैं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा मम्मी का आमने सामने बोल के वो लोग चला गया। उसके बाद मेरा मम्मी पूरा के पूरा प्रेयर में रहने का, यीशु का नाम बुलाते रहने का, प्रेयर करने का था। तो अच्छा चलता था। तो मैं भी छोटे में मैं थोड़ा बड़ा हो गया था। जब मैं 6-7 साल का था तो एक बार मैं हमारा चर्च के आगे खेलता रहा, तो अचानक मुझे चक्कर जैसा आ गया और मैं गिर गया। और जब मैं गिर गया तो मेरे साथ जो खेलते थे वो मेरा दोस्त भाग के गया, जाके मेरा मम्मी को जाके बुलाया और मेरा मम्मी आया, तो लोग ने पानी सब मेरे मुंह पे डाला और मुझे उठाया। तो मैं जब आँख खोला तो मैं जहाँ भी देखूँगा तो वहाँ सब सांप दिखने लगा, यानी कि सांप दिखने, जैसा कि मुझे वो टसने को आ रहा है।
बहुत सारा सांप उधर 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 से इधर उधर से उधर भाग के आया था। और मरा हुआ यानी कि इंसान के जैसा उनका मुंह ऐसे धरती से बाहर आके वो लोग मेरा पैर पकड़ने का जैसा, और मुझे पैर पकड़ के मुझे धरती के अंदर ऐसा खींचने का जैसा मुझे दिखने लगा। तो मैं चिल्लाता रहा उसको देख के। तो वो लोग ने मुझे, मैं बोलने का था मम्मी देख सांप यहाँ पर आ रहा है, जहाँ भी मैं देखूंगा वहाँ वहाँ मुझे सांप दिखने लगा। तो मेरा मम्मी ने क्या किया, मैं हमारे घर के अंदर यानी कि घर के अंदर वो मदर मेरी का बहुत बड़ा पुतला था, स्टैचू था, उसके आगे मुझे खड़ा किया। तो मैं वो देखता हूँ तो पुतला के पीछे से भी सांप आ रहा है। उन्होंने टेबल पे खड़ा किया तो टेबल पे भी सांप यानी कि मुझे काटने के लिए आ रहा है। और मेरा मम्मी उसका गोद में बिठाया तो वहाँ पर भी चढ़ के आ रहा है जैसा। तो मैं चिल्लाते रहा, तो मेरा मम्मी हैरान होगी। तो मेरा मम्मी डरने लगी, क्या हो गया मेरे बच्चे को करके। तो उस दिन हमारा गांव का फेस्टिवल था। तो उस टाइम पे हमारे गांव में ज़्यादा बस नहीं जाते थे, शाम तक रहता है बस। उसके बाद हम लोग बाहर कहीं भी ट्रैवल करने का तो बैलगाड़ी या बाइक, अपना खुद का गाड़ी रहना चाहिए। तो उस टाइम पे मेरा मम्मी ने जाके चर्च पे जाके फादर को बोला, तो मेरा बच्चों को ऐसा ऐसा है, उसको हॉस्पिटल लेके जाने का। तो फादर ने उसका गाड़ी दिया, उसका एक अम्बासडर कार था, तो उसमें मुझे लेके गए थे। वल्लियूर करके एक गाँव है, वो बड़ा सिटी था, थोड़ा बड़ा सिटी, तो उधर लेके गया मुझे। और डॉक्टर देख के मुझे बोला कि वहाँ पर एक डॉक्टर था, उन्होंने बोला कि ये बच्चा कुछ डरा रहेगा, इसके वजह से वैसा चिल्ला रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इंजेक्शन डालता हूँ, वो सो जाएगा, तो 1 घंटे के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने इंजेक्शन डाला, तो मैं जैसा मैं रिटर्न आके गाड़ी पे आके बैठा तो मैं सो गया। उसके बाद 1-2 घंटा हो गया, घर पे आके मुझे रखा उन लोगों ने। उसके बाद मैं आँख खोला, तो जैसा मैं आँख खोला तो वैसा ही मुझे सांप दिखने लगा वापस से। तो मैं चिल्लाने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मम्मी यहाँ से सांप आ रहा है, वहाँ से सांप आ रहा है। तो मैं इतना आवाज़ किया, रात को 11 बजे रहेगा, गांव में जल्दी सो जाते, 8 बजे के अंदर ही सब लोग सो जाते। तो मैं बहुत चिल्लाने लगा। ये सब आवाज़ सुन के गांव से बहुत सारे लोग इकट्ठे हुआ, सब लोग आके उधर भीड़ हो गया, जम गया था। तो मेरा माँ तड़प रही थी, मेरा माँ रो रही थी। उसको अभी मैं बच्चों को कैसा मैं शांति करूँ, ये जहाँ भी देखता है सांप सांप करके चिल्ला रहा है। तो इतने में जो लोग जो जादू टोना यानी कि ब्लैक मैजिक किए थे हमारे ऊपर, तो उन लोग भी आए थे। तो मेरा मम्मी जो तड़पा रही है, मेरा मम्मी को जो रोने का वो सब देख के उन लोग ने बोला कि तू अब ये काम कर, ये बच्चों को उठा के तू कहीं मंदिर गया यार, यानी कि चर्च की कहीं भी तू बाहर जा, ये गांव में मत रहे, ये घर पे मत रहे। क्योंकि उनको ये चाहिए कि एक घर चाहिए, जायदाद चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए उनको। तो उन्होंने बोला तू उठा के अभी रात के रात तू चले जा करके, नहीं तो तेरा बच्चों को तू बचा नहीं सकता है, तो ऐसे पागल हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसको हो जाएगा। तो उन लोग ने बोला कि वो लोग खुद कभी नहीं बोला कि उन लोग ने वो लोग कभी उनके मुंह से नहीं बोला कि मैं ब्लैक मैजिक कर रही किया, जादू टोना मैं किया करके। पर मेरा मम्मी को पता चला ये सब इनका ही काम है करके, तो उनका ही काम था, क्योंकि हम लोग देखते थे रात को। तो मुझे मेरा मम्मी उठाकर, तो मेरा मम्मी ने सोचा कि अभी क्या करूं। अभी जैसा मेरा मम्मी ने सोचा कि हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर यानी कि एक बड़ा चर्च है, वो एक पहाड़ पे, और वो पहाड़ के नीचे एक बड़ा सा मंडप है। तो मेरा मम्मी ने सोचा वहाँ पर मेरे बच्चों को रात को लेके जाऊँ करके। वहाँ पर ऐसा जगह है वो कि जो पागल लोग को बांध कर रखा हुआ रहता है, जो ऐसा रात रात को चिल्लाते हैं, ऐसा यानी कि दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, उनको बांध कर रखा रहता है। तो मेरा मम्मी ने ये सोचा कि मैं भी उसको उठा के उधर चलूँ। तो उस दिन रात को मेरा मम्मी मुझे गोद में डाल के मेरे दीदी को बोला कि तुम लोग इधर ही रहो, रात को लड़की बाहर नहीं आना चाहिए। तो मैं जाता हूँ, लड़का को, मेरा अपना भाई को, तेरा भाई को लेके घर के मेरा मम्मी ने
मुझे गोद में डाल के रात को 11 बजे के बाद निकली। और वो रास्ता ऐसा था कि एक ही इंसान जा सकता, वो जंगल का रास्ता था। तो उस रास्ते में से मेरा मम्मी मुझे गोद में डाल के चल रही थी, यानी कि 6-7 किलोमीटर अकेला चलने का। एक औरत, एक लड़की, एक औरत अकेला चलना था उधर। और मेरा मम्मी भी मुझे गोद में डाल के वो चल रही थी। तो इतना में बीच में एक बूढ़ा आदमी आया था। तो उन्होंने मेरा मम्मी को देख के बोला कि तू इतने रात को तेरा बच्चों को लेके कहाँ जा रही है करके। वो बूढ़ा आदमी हमारे घर के पीछे रहता है। तो उन्होंने बोला, वो बूढ़ा ने बोला, बूढ़ा से मेरा मम्मी ने बोला ऐसा ऐसा बात है, मेरे बच्चों को डर रहे, वो चिल्ला रहे, साफ करके चिल्ला रहे करके। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, तू एक औरत अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं भी तेरे साथ आता हूँ, तो लड़का को मेरे पास दे। तो मेरा मम्मी ने मुझे उसके पास दिया, उसने उसका कंधे में डाला और मुझे ऐसा यानी कि सुला दिया उन्होंने। उसके गोद में मैं बैठा तो सो गया मैं। तो मेरा मम्मी के साथ मम्मी भी सब दोनों गए। और जैसा ही वो गांव के पास आया तो उस बूढ़ा आदमी ने बोला अभी तू यहाँ से जा, वो देख, वो दूर से दिख रहा है, वो एक छोटा सा लाइट दिख रहा है, तो वहाँ पर जाना, वही मंडप है। तो उन्होंने बोला कि यीशु मसीह तेरे साथ है, तू डरना मत, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा मम्मी ने भी वापस मुझे लिया और उसके गोद में डाला। उसके बाद मैं उठ गया, फिर वापस से मैं चिल्लाने लगा। तो मेरा मम्मी भी उधर गई। तब रात को 3 बजे रहेगा। तो 3 बजे, रात को 3 बजे हम लोग वहाँ पे गए, उस मंडप के अंदर गया। तो एक बूढ़ा आदमी ने आके उसको खोला। तो हम लोग गए अंदर जाते मेरा मम्मी ने क्या किया, उधर एक मदर मेरी का एक स्टैचू था, उसके पास एक क्रॉस था। तो उसके सामने मुझे मेरा मम्मी ने डाला और वहाँ पे हाथ फैला के बोला यीशु मेरा बच्चा को तो बचा ले करके। तो मेरा मम्मी वहाँ से प्रेयर्स करना स्टार्ट किया। तो तभी मैं चिल्लाने लगा उधर भी। तो वहाँ के लोग आगे इकट्ठा हो गए, मुझे देख रहे थे कि बच्चों को क्या हो गया। बड़े लोग को प्रॉब्लम आता है, मैंने देखा, तो ये बच्चा को क्या हो गया, छोटा बच्चा, ये छोटा लड़का है, ये ऐसा क्या चिल्ला रहे करके। तो सब लोग अजीब से मुझे देखने लगा। मैं चिल्लाता बैठ रहा था। मुझे जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी मैं देखूँ सांप आया, यानी कि स्नेक मेरे पास आके मुझे काटने के जैसा आने का था। और जहाँ भी मैं दूर देखूंगा वहाँ पर मुझे यानी कि मरा हुआ लोग ऐसा, यानी कि मुर्दा, यानी कि और जैसा बहुत सारा फेसेस दिखने का, मुंह दिखने का था। दूर देखा रहेगा एक मुंह, एक तोपड़ा का मैं देखूंगा, दूर से देखा रहेगा। अचानक मैं वापिस में मुड़ के देखूँ तो मेरे पास आके वो मुंह आ जाएगा। तो मैं जोर से चिल्लाने लग जाऊंगा। ऐसे में चिल्लाता रहा। तो उस गांव से दूसरा दिन आ गया, मैं सोया नहीं, मैं चिल्लाता रहा। तो वो गांव से बहुत सारा लोग मुझे आके देखने आए कि ये छोटा बच्चों का क्या हो गया करके। तो मुझे ऐसे आके देखने के लिए बहुत सारे भीड़ आ जाते हैं, हर रोज आता है मुझे देखने को। तो मैं भी चिल्लाता रहा। 40 दिन तक मैं चिल्लाता रहा रोज। मेरा मम्मी में लगातार प्रेयर करते रहने का था, 24 आवर्स, 24 घंटा मेरा माँ ऐसी नील ऐसा यानी कि घुटने पे खड़ा रहने का था। प्रेयर करते, रात को सोती भी नहीं थी, प्रेयर करता रहा। मेरा दीदी उधर का ही एक स्कूल में पढ़ती थी। तो मेरा दीदी सब लोग सुबह आ जाने का था, वो लोग खाना पीना वो लोग पकाते और मेरा मम्मी को देते, वो लोग भी स्कूल चला जाते। मैं और मम्मी में वही मंडप में रहने का था। तो मैं चिल्लाता रहा 40 दिन चिल्लाता रहा। तो 40 दिन के बाद बाइबल में 40 दिन बहुत सारा जगह पे हम पढ़ सकते हैं। तो 40 दिन के बाद मेरा मम्मी को एक दर्शन आया। तो दर्शन में यानी कि ड्रीम आया, सुबह 4 बजे रहेगा। तो उस टाइम पे ऐसा वो दर्शन देखती है कि एक बड़ा सा सांप आ रहा है, कि मुझे खाने को आ रहा है। वो इतना बड़ा मुंह खोल के आ रहा है कि वो मेरे पास आ रहा है, मुझे खाने को आ रहा है। तो मेरा मम्मी उसको देखते रहा उधर। अचानक से एक पैर आया और उसका सर पे रखकर ऐसे उसका मुंह भी बंद कर उसको कुचलवा दिया था। जैसा ही वो पैर रखा उतने में वो सांप था। जैसा वो सांप दिखने लगा था, सांप था, बड़ा सा सांप था, वो ऐसी की ऐसी लकड़ी बन गई, एक लकड़ी बन गई, बस
इतना में मेरा माँ वो दर्शन दे के उठ गई। तो उठ के देखी तो मैं आराम से सोता रहा। तो 4 बज गया था उस टाइम पे। उसके बाद 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, तब भी मैं आराम से सोता रहा था। तो हर रोज़ मुझे देखने के लिए एक भीड़ आती थी, तो वो लोग भी आके खड़ा रहा था कि बच्चा आज चिल्लाते चिल्लाते क्यों नहीं, आराम से सो रहे। 40 दिन तक रोज़ लगातार वो ये चिल्लाता रहा था, आज आराम से सो रहा है। तो सब लोग उधर खड़ा रह के देखते थे। तो इतना में मैंने 9 बजे मैं उठा और जैसा कि जैसा मैं आराम से मैं चलने लगा, आराम से बैठने लगा, आराम से बात करने लगा, हंसने लगा। तो ये देख के सब हैरान हो गए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में एक वचन है, रोमियो की पुस्तक 16:20 में ऐसा लिखा गया है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से कुचलवा देगा। शांति का वो परमेश्वर शैतान को पैर के नीचे वो कुचलवा देगा। तो उस दिन यीशु ने जो मेरे पे जो जादू टोना किया था, जो वो सांप जैसा दिख रहा था, आ रहा था, जो मुझे परेशान कर रहा था, जो मुझे डराता था, वो सांप को, यानी कि वो मैजिक को, ब्लैक मैजिक को, वो जादू टोना को उस दिन यीशु ने तोड़ दिया था। उस सांप को यीशु कुचलवा दिया था। उस दिन से मैं बहुत, यानी कि बहुत अच्छा सा, पहला का जैसा ही मैं बहुत खुशी हो गया, अच्छा सा बात करने लगा। तो उसके बाद मेरा मम्मी ने ये सोचा कि मैं और 3 महीना मैं इधर ही रहूँगा और मैं प्रेयर करते रहूँगा, प्रार्थना करते रहूँगा यीशु से। मुझे इतना बड़ा खुशी दिया उन्होंने, मेरे बच्चों को बचाया उन्होंने। तो उसके बाद मेरा 3 महीने के बाद हम लोग गाँव गए। हमारे गाँव जाके तो मेरा मम्मी ने ये सोचा कि अभी हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, ये तमिलनाडु में नहीं रहेंगे, हम मुंबई जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, जहाँ पर मेरा पिताजी है, मेरा डैडी है। क्योंकि हमें उधर खुद का घर था और मेरा डैडी ने भी बोला कि तुम लोग सब इधर मुंबई आ जाओ। उसके बाद हम लोग, मेरा मम्मी ने सोचा कि चलो हम मुंबई जाएंगे सब लोग। तो मुंबई जाने का टिकट वगैरह, ट्रेन टिकट वगैरह बुक किया था, सामान वगैरह पैक कर दिया। तो एक दिन मेरा मम्मी को ये लगा कि वो पीछे का, हमारे घर के पीछे एक बूढ़ा आदमी रहते थे उस दिन, जो रात को आए थे 11 बजे, जब मुझे गोद में डाल के लेके गए थे। तो उसको जाके एक धन्यवाद बोल दो, शुक्रिया बोल दो, क्योंकि उस रात को मैं औरत अकेली जा रही थी तो उसने आके मुझे हेल्प किया। तो मेरा मम्मी ने उधर गया उसके पास, उनको जाके बोला कि उस दिन रात को अच्छा हो गया, आप आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उस दिन, अगर उस रात को आप नहीं आते थे तो मैं डरते हुए मेरे बच्चों को कैसा लेके जाता था, मुझे पता ही नहीं है करके। तो उस बूढ़े आदमी ने बोला कि मैं उस दिन रात को मैं आया ही नहीं था करके। उन्होंने बोला कि उन्होंने प्रॉमिस करके बोला कि मैं उस रात को मैं आया ही नहीं था। मैं मेरा लड़की के और दूसरे गाँव गया था, मैं कि मेरा लड़की को उधर बीमार था तो मैं उसको देखने के लिए मैं उधर गया था। तेरे बच्चों का ऐसा ऐसा हो गया करके मुझे गांव वालों ने बताया था, पर मैं उधर आया ही नहीं है। तो मेरा मम्मी को बहुत झटका लगा ये सुन के बहुत। तो फिर उस दिन रात को आया कौन था? तभी मेरा मम्मी को मन में ये विचार आया, पवित्र आत्मा ने ये बताया कि उस रात को जो तेरे साथ आए थे वो एक परी था, वो एक एंजल था। तो मेरा मम्मी को वो सोच के बहुत खुशी हो गई मेरा मम्मी कि मैंने एक परी को देखा। कितना बड़ा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, और साम 91 में लिखा है, जो हमें जब प्रॉब्लम आएगा, जब भी हमें प्रॉब्लम आता है तब यीशु क्या करता है? परी को भेजता है हमें हेल्प करने के लिए। तो पढ़ के देखकर मेरा मम्मी को बहुत खुशी हो गई। उसके बाद हम लोग बहुत खुशी से, हम लोग यहाँ से मुंबई हम लोग जा रहे थे। तो गांव छोड़ के
हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु जीवित है और जो भी उसका नाम को बुलाएगा और उसको पुकारेंगे तो वो उतर कर वो आपको चमत्कार करेगा, आपको दुख बार करेगा, आपको दुख निकाल देगा, आपको शांति देगा, आपका दुख को वो दूर कर देगा। जैसा भी प्रॉब्लम हो, जितना भी बड़ा मुश्किल हो, सबसे वो छुटकारा देगा आपको। उसका नाम में इतना पावर है, उसका नाम में इतना अधिकार है, इसलिए उसको सबसे बड़ा वो नाम दिया है। वो नाम है यीशु। वो नाम पे पूरा दुनिया उसके आगे आके खड़ा रहता है, घुटनों पे खड़ा रहता है उसके आगे। इतना बड़ा नाम है उसका नाम, वो नाम है यीशु। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मेरा बचपन का गवाही है। उसके बाद मुंबई में जाकर वापस भी, उसके बाद मेरा जवानी में क्या हुआ था तो उसके बारे में मैं अगला टेस्टिमनी में बोलेगा। और उसके बाद मैं वापस तमिलनाडु आया। उसके बाद मैंने कैसा यीशु मसीह को आमने सामने देखा और मेरा लाइफ ही बदल गया कि मैं प्रचार में आ गया। यीशु के लिए एक ज़िंदगी जीने के लिए मैं कैसा आया था, उसके बारे में दूसरा और एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। जो अभी तक आप लोग इसको सुने उसके लिए धन्यवाद। जो यीशु है और वो हमेशा और अपने साथ वो रहेगा। गॉड ब्लेस यू।